इमरान खान अली बलाल के कातिल बन के और दफ़ा 302 लग गई। वालिद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने कैसे झूठ बोला। ये कैसी पाकिस्तान की पुलिस है जो कारकुनों को गिरफ्तार करके रास्ते में रुकती है और उनको पेशाब करने की इजाज़त देती है और फिर वो बंदा मर जाता है। मरियम नवाज शरीफ की एंगलिंग, उन्हें कौन सा एंगल पसंद है। फेसबुक के सामने, कैमरे के सामने बैठ के मैं बात करूं किसी और अंदाज में तो फेसबुक मुझे किस नौयत की सज़ा देता है। पाकिस्तान के अंदर नंगा और गंजा निज़ाम में इंसाफ और बेहिसी की इंतहा। आज अली बलाल के वाक़े के ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे महातुबू। बरतानिया के अंदर बैठ के बात करते हुए मैं अक्सर सोचता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अंग्रेज़ सहाफ़ी जो हैं, इनको पाकिस्तान के मौजूदा हालात या माजी में इनको रिपोर्टिंग करने का, सहाफ़त करने का, एंकरिंग करने का अगर मौका मिले तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 100 में से 90% सहाफ़ी जो हैं अंग्रेज़ अगर पाकिस्तान के हालात पर रिपोर्टिंग कर रहे हों, उनको वहाँ का निज़ाम इंसाफ, हुकूमत और कानून समझ में आ जाए तो 90% सहाफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो के अस्पतालों में एडमिट हो जाएं, यानी कि पागल हो जाएं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि एक अंग्रेज़ सहाफ़ी, एक तारीख़ी तस्वीर जिसको बनाने के बाद ना सिर्फ ऑस्कर अवार्ड से नवाजा किया, वो तस्वीर ये है। एक फ़ोटोग्राफ़र ने अफ्रीका के किसी मुल्क में ये तस्वीर बनाई जिसमें चील का जो परिंदा है वो इंतज़ार में है कि ये भूख से, अफलास से, मजबूरी और लाचारी के आलम में जो नंगे जिस्म बच्चा बैठा है, इसको चील इस इंतज़ार में है कि कब वो मरे और मैं इसको खा लूँ। ये तस्वीर तो उस फोटोग्राफ़र ने बना ली, लेकिन अवार्ड भी ले लिया। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड लेने के बाद वो सहाफ़ी जो था, उसके जहन से वो मंज़र, वो मजबूरी और लाचारी की तस्वीर जो थी वो ना निकल सकी और वो पछताया कि मैंने इस मंज़र की क्यों मंज़र कुशी की और फ़ोटो बना के, और बिल आखिर क्या हुआ, वो डिप्रेशन का शिकार हुआ, एक तरह से पागल हो गया और उसके बाद उसने ख़ुदकुशी कर ली और अपनी जान खुद ले ली। ये है वो एहसास का लेवल जो हम में नहीं है, गैरों में है। मैं क्यों कहता हूं कि फेसबुक के सामने ऊपर वीडियो जो लगाऊं और कैमरे के सामने बैठ के अभी जो बात कर रहा हूं, फ़र्ज़ करें मैं आपको एक रियलिटी बेस जो एग्जांपल है वो देने लगा हूं, फिर मैं अली बलाल के ऊपर आता हूं। मेरा लहबो लहजा जो इस वक्त है ये काबिल कबूल है। मैं थोड़ा सा चीखूं चलाऊं या अल्फाज के चुनाव में भी हेर फेर करूं या थोड़े एग्रेसिव में हो जाऊं और बात कर रहा हूं और ये वीडियो अगर मैं फेसबुक के ऊपर लगा दूं तो फेसबुक मुझे इस बात की सज़ा देता है। क्यों? आम ये फेसबुक नहीं है, ये पार्टनर मोनेटाइजेशन होती है और फेसबुक इसलिए मुझे सज़ा और ऐसी सज़ा देगा कि ये जो वीडियो होगी इससे मैं पैसे नहीं कमा सकता, ये मोनेटाइज होने के बजाय डीमोनेटाइज हो जाएगी, यानी कि ग्रीन से येलो पे चली जाएगी। क्यों? फेसबुक ये समझेगा कि मैं कोई गैर जानिबदार नहीं था, मैंने लोगों को एग्रेसिवपन में, ज़ोरदार अल्फाज में बात की और मैंने चीख चिल्ला के बात की और अपने ख़यालात का इजहार सही तरीके से नहीं किया, और जिसकी वजह से ये जो देखने वाले हैं वो शायद इमोशनल होंगे या कोई और चीज़ होगी। तो फेसबुक के ऊपर भी अगर मैं चीख चला के या किसी और अंदाज में बात करूंगा तो फेसबुक जो है अपने देखने वालों का इतना ख्याल रखता है, उनको इतना एहसास है कि उसमें लोग जो हैं वो किसी इंतशार का शिकार ना हो जाए, उनको सुनने में, उनको देखने में उनकी कोई, यानी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक पाकिस्तान जैसा मुल्क, अली बलाल एक मजजूब, एक ऐसा शख्स जिसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहूँ कि यानी कि वो आम इंसानों से हट के था। अलग बात है कि खान साहब जो थे उनसे उनकी कभी मुलाकात ना हुई, जिसके ऊपर इमरान खान भी पछता रहे हैं। हम लोग इमरान खान के दिल में झांक के तो नहीं देख सकते, उनको खुद ही पता है उनको क्या तकलीफ़ हुई, लेकिन उन्होंने दाएं टांग बाएं टांग के ऊपर जो रख के बैठे उसके वालिद के सामने, नो डाउट गैर अखलाकी बात थी, वो लोगों को तनकीद हुई, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि उस इमरान को तकलीफ़ कितनी होगी कि उसका एक चाहने वाला जिसको इतनी बेदर्दी से मारा कि उसके नाजुक अज़ा तक तोड़ दिए, ज़ख्मी कर दिए और उसको कुचल के रख दिया। फिर क्या हुआ कि अली बलाल कत्ल तो हुआ, लेकिन उसके कत्ल के ऊपर एक और कत्ल हुआ। कैसे? इमरान खान को कातिल भी बना दिया गया, 302 की दफ़ा उसके ऊपर लगा दी। और क्यों हुआ ऐसे? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद ये इतनी अच्छी पुलिस है पाकिस्तान की, इसको सल्यूट करना चाहिए कि जब रास्ते में गए तो वहाँ पे जो लोगों को पकड़ के लेके जा रहे थे कारकुनों को, उनको हाजत महसूस क्या हुई कि उनको
टॉयलेट करनी थी, यानी कि पेशाब करना था, और इतनी अच्छी पुलिस है, पहले मारती है, जख्मी करती है, टांगे और हाथ तोड़ देती है। और जब वो कहते हैं बकौल आईजी पंजाब के, ये जो बंदा बैठा है उसके सामने मुंह से लग रहा है कि ये झूठ और बकवास कर रहा है, वो कहता है कि उनको पेशाब करना था तो हमने गाड़ी रोकी और पेशाब करने के लिए जाने दिया, और वहां से अली बिलाल जो था वो एक ब्रिज पे चला गया, पुल पे गया तो एक पीटीआई की कारकुन थे, उनकी वीगो गाड़ी थी, वो खुद उसमें नहीं थे, उनका ड्राइवर चला रहा था, तो उस गाड़ी की टक्कर से मर गया। बेगैरतों और बेशर्मों और बेहिस लोगों, आप लोगों को शर्म और हया आनी चाहिए कि आपने इस पूरे मामले को ऐसा रंग दिया और कहा कि पीटीआई के बंदे ने उसको मारा, और फिर उसकी एफआईआर आपने इमरान खान के ऊपर काट दी जो जमान पार्क में अंदर बैठा है, और वो फवाद चौधरी जो 3 दिनों से एक रेफरेंस और एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इस्लामाबाद में है, और उसके ऊपर भी 302 की चीज़ लगा दी। आप लोग कौन हो? ये पुलिस है? ये कोई आप वजीर आला हो? ये कोई इंसाफ का निज़ाम है? ये नंगा गंजा और बेहिसी का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, कि जिसमें अपना कारकुन उस शख्स का मर गया, वो रंजीदा है, और उसके ऊपर 302 की एफआईआर आपने काट दी, और ख़ुद जो है वो जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं, और वहाँ ले जाके मारा, और मारने पीटने के बाद बुरा हशर करने के बाद उसकी लाश को फेंक दिया और उसको एक हादसा करार दे रहे हो, और उसका इल्ज़ाम भी पीटीआई का एक जो बंदा है राजा शकील जो भी नाम है उसके ऊपर और उसके ड्राइवर के ऊपर, उसकी गाड़ी के ऊपर लगा रहे हो। क्या ये पाकिस्तानियों आप लोग इतने बहरे, गूंगे और जाहिल हो के इन लोगों की बातों को मान लोगे? यानी कि फिर आप उसके बाप को जनाजे के फौरी बाद गिरफ्तार करते हो, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, वो अपनी वीडियो जारी करता है और पहला बयान जो था वो वापस लेता है और कहता है कि मुझे इनके ऊपर कोई शक नहीं है, मुझे यकीन है इन्होंने नहीं मारा होगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और आईजी पंजाब पुलिस की मौजूदगी में वो मीडिया से बात करता है, और जब मीडिया वाले सवालात करने शुरू करते हैं तो वो उसको पकड़ के वापस ले जाता है। तो आपने पूरे निज़ाम को हाईजैक करके रखा हो, और बाप का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, डराने धमकाने के बाद, उससे भी आप वो बयान वापस ले लेते हो। आखिर कब तक ये चीज़ें होंगी? और इस पाकिस्तान के अंदर अली बिलाल जो था, जिसको वो जिले शाह के नाम से भी वो मशहूर था बंदा, उसका कारकुन था, उसको आपने मार दिया, और उसकी एफआईआर जिन पुलिस वालों ने पकड़ा, जहां पे कैमरा की फुटेज मौजूद हैं, वो अगर मिल जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय आप लोग जो हैं वो इमरान खान के ऊपर एफआईआर काट देते हो, और अब उसको 302 का भी मुल्ज़िम आपने बना दिया। ये कैसा निज़ाम है? ये क्या चीज़ें हैं? और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आपने ऑडियो सुनी कि ये मकसूद चपरासी को तो मैंने सुना था आपने मारा, अरशद शरीफ का इल्ज़ाम तो आपके ऊपर लगा, लेकिन आप अपने चच्चा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन करके पूछ रही हो और बता रही हो कि कौन सा एंगल ठीक रहेगा। यानी क्या मरियम नवाज को एंगल कौन सा पसंद है कि इसको कौन सा एंगल दिया जाए, हाँ इमरान ने मारा फलां चीज़ की, आपका तो बयानिया नहीं मिल रहा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी एक सहाफ़ी हैं, एक आमिर मीर भी सहाफ़ी है, मुझे आमिर मीर की बातें सुन के आमिर मीर से भी नफरत हो गई। यानी कि ये ठीक कहा था ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक हैं, इंतहा है कि मैं किसी दौर में आमिर मीर को अपना रोल मॉडल समझता रहा, और आज उसके भाई की हरकतें देख के समझ आई ये तो बड़े बेइस लोग हैं। अगर ये इतने अच्छे होते, ये किसी का हिस्सा ना बने होते, तो क्या इनका भाई वज़ीर इत्तलात होता है? इस मीन्स कि ये उनके टाउट हैं। तो फिर मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और जिस तरह से उन्होंने आईजी पंजाब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सामने सरेआम नज़र आ रहा है आप इस कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, झूठ बोलते हो। उनके वालिद के साथ आपने जो है वो ज़बरदस्ती की। वो मेडिकल रिपोर्ट जो है डॉक्टर अफान ने उसके बारे में लिखा कि ऐसा सलूक तो कोई जानवर के साथ भी ना करे जिस तरह से मारा गया। क्या मैं भी यहाँ से बैठ के उन अदारों का नाम लूँ कि ऐसे कौन किसको मारता है? और आपने डराने की कोशिश की। ये कौम नहीं डरेगी, इनकी तैयारी है कब्र में जाने की। ये लोग गुनाहगार नहीं है, इनको पता है आज मर जाएंगे तो शायद सवाब का काम होगा, नहीं डरा सकते। आप जितना मर्जी चीज़ें कर लीजिए, ये 1977 नहीं है, ये 1977 नहीं है, आज 45 साल गुजर चुके हैं। ये और निज़ाम है, उस पुराने खोल से 19वीं सदी से बाहर निकलो। आखिर ये जंग शुरू हो चुकी, ये जंग आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं कि इसमें जीतेगा कौन। लेकिन इमरान खान को ये आज भी गिरफ्तार करना चाहते हैं, इससे अगले एपिसोड में बताऊंगा राना सनाउल्लाह ने किसको कैसे ब्रीफिंग दी, क्या प्लान बना, और इदारे क्या कहते हैं, और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से क्या चीज़ें हुई हैं। मगर ये रियासत वो है जहाँ पे अस्पताल के अंदर मरीज़ को लेके जाएं कराची में तो बेड के ऊपर रखें, और उससे जो खून बह रहा हो बेड से नीचे गिरे, और बेड के नीचे बैठी एक बिल्ली
उस खून को चाट रही होती है, अस्पतालों के बाहर गटर उबल रहे होते हैं। आप लोगों के ऊपर एहतजाज करने जाओ तो दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है। ये हरकत मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुई कभी। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर के जुल्म को हम रोते थे, जो जुल्म आप लोग पंजाब में कर रहे हो, ऐसा तो वो भारतीय फोर्सेस भी नहीं करती। मैं किसी और जगह का नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये जो आप ताकत के खुमार में हैं, उस वक्त भुट्टो के साथ लोग नहीं निकले थे, एस्टेब्लिशमेंट जीत गई थी। आज अवाम इमरान खान के साथ निकलेंगे, आप लोग हारोगे। आप कितना जोर लगा सकोगे, क्या चीज़ें करोगे, इसके ऊपर मैं मज़ीद भी बात करूँगा, लेकिन अली बिलाल की बद्दुआएं आपको लगेंगी। ये यहाँ एफआईआर नहीं हुई, उधर ऊपर दर्ज होगी। यहीं पे आप लोग जो हैं इसकी सज़ा काटेंगे, और सबको पता है कौन क्या करता है। ये आप लोग जो ब्रेन वॉश हुए हो, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ पे भी और बाद में भी। मगर इमरान खान के ऊपर 302 की एफआईआर काट देना और उस अली बिलाल मासूम बंदे की जान ले लेना, इस सदी का सबसे बड़ा जुर्म था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।